हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। आज हम लेके आए हैं मूसा नबी के बारे में। जब मूसा नबी बालक थे तो उनकी माता ने नील नदी में मूसा नबी को टोकरी में क्यों डाला और पानी में क्यों छोड़ दिया था, आज हम जानेंगे। बाइबल वचन में से निर्गमन 1 अध्याय इसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। मिस्र में नया फिरौन राज्य करने लगा। वहां इसराइली भी रहते थे। वह यूसुफ के बारे में नहीं जानता था। जब उसने देखा कि इसराइली संख्या में बहुत हैं, तो वह उनकी शक्ति से डर गया। उसने अपने लोगों को चेतावनी दी कि यदि युद्ध हुआ तो इसराइली अपने शत्रुओं का पक्ष ले सकते हैं और फिर देश छोड़ सकते हैं। इसीलिए मिस्रियों ने इसराइलियों को गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया। उनके सरदारों ने उनसे रामसेस और मिथोम नामक नगर बनवाए। लेकिन इसराइली उन पर हो रहे अत्याचारों के बाद भी संख्या और बल में बहते चले गए और बहुत हो गए। इसलिए मिस्रियों ने उनसे और अधिक क्रूरता से काम लेना चालू कर दिया। इब्री स्त्रियों को बच्चे के जन्म में सहायता करने वाली 2 धाइयां थीं। उनके नाम शिप्रा और पुआ थे। फिरौन ने उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यदि कोई इब्री स्त्री लड़के को जन्म दे तो वे उसे मार डालें। अगर बच्चा लड़की हो तो ही वे उसे जीवित रहने दे सकते थे। लेकिन धाइयों ने फिरौन के बजाय परमेश्वर की आज्ञा माना और बच्चों को जीवित रहने दिया। फिरौन ने उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि उन्होंने बालकों को क्यों नहीं मारा। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि उनके पहुंचने से पहले ही इब्री स्त्रियां बालकों को जन्म दे चुकी होती थीं। इसलिए फिरौन ने मिस्रियों को आज्ञा दी कि जो भी बालक किसी इब्री के घर में जन्म ले उसे नील नदी में फेंकवा दिया जाए। जब लेवी के गोत्र के एक इब्री पुरुष और उसकी पत्नी के एक बच्चा हुआ तो उन्होंने उसे मिस्रियों से 3 महीने तक छिपा रखा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसे छुपाकर रखना मुश्किल हो गया। इसलिए उसकी मां ने अपने बच्चे को नजरों से दूर रखने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने सरकंडों के पत्तों से एक टोकरी बनवाई और उसे जलरोधक बनाने के लिए तारकोल और पिचकारी से ढक दिया। उसने बच्चे को टोकरी में रखा और उसे नील नदी में ले गई। उनकी छोटी बेटी मरियम ने उनकी मदद की। उसने टोकरी को नदी के किनारे लंबे झाड़ों में छिपा दिया। मरियम दूर से बच्चे को देखती रही। अप्रत्याशित रूप से फिरौन की बेटी स्नान करने के लिए नदी पर उतर आई। उसने टोकरी देखी और अपने एक परिचारक को उसे लाने के लिए भेजा। जब उसने टोकरी खोली और देखा कि बच्चा रो रहा है तो उसे उस पर तरस आया। यह हिब्रू बच्चों में से एक है, उसने कहा। मरियम जो देख रही थी राजकुमारी के पास आई। क्या मैं जाकर किसी इब्री महिला को आपके लिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आऊं? उसने पूछा। हाँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। मरियम अपनी मां को लेने के लिए दौड़ी। इस बच्चे को ले जाओ और इसे मेरे लिए दूध पिलाओ और मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगी, राजकुमारी ने कहा। इसलिए मां ने अपने बच्चे की तब तक देखभाल की जब तक कि वह इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसे राजकुमारी के पास ले जाया जाए, जहां उसे अपने बेटे के रूप में पाला गया। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका मिस्र की भाषा में अर्थ है बाहर निकालना। मैंने इस पानी में से बाहर निकाला है, उसने सबसे कहा। परमेश्वर के लोगो बालक मूसा के बारे में आपने अभी तक जाना है। हम आपके लिए सभी पार्ट लेके आएंगे, मूसा नबी के जन्म से लेकर लाल समुद्र को 2 भागों में अलग करने तक। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।